हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। मेरा नहाना धोना हो गया है, तितलू को भी मैंने नहला दिया है। और आज मौसम भी देखो, ये बारिश वाला ही हो रहा है। इतने दिन हो गए हैं ना, परसों आई थी धूप थोड़ा अच्छी वाली, वो भी 10 बजे के बाद आई थी धूप। और कल भी बारिश, आज भी बारिश। अब ये पता नहीं कब मौसम सही होता है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं बारिश की वजह से। 2-3 दिन से जो कपड़े धोए हुए हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं, सूख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैंने घर के सारे काम करने हैं और आज दिन के खाने में मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, स्पेशल पहाड़ी खाना। मैंने घौद भिगा रखे हैं, मुझे सुबह ही याद आई कि घौद के डुबके बनाती हूँ करके सोचा। कब से मेरा घौद के डुबके खाने का मन हो रहा था, तो मैंने घौद भिगा रखे हैं। तो आज स्पेशल घौद के डुबके बनाती हूँ। और ऐसा हो रहा मौसम देखो, अभी ऊपर से पूरे काले बादल लग गए हैं। उधर से ऊपर साइड से यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। इसी के उधर को मेरा ससुराल भी पड़ता है ना, पहाड़ी के पीछे साइड को, मतलब ऐसे ऊपर साइड को मेरे ससुराल का एरिया पड़ता है। तो वहाँ से ही बादल लग रहे हैं। देखो मौसम पूरा बारिश आने वाला ही हो रहा है अभी भी। काश धूप आ जाती, कितना अच्छा होता, लेकिन धूप आ नहीं रही है। एक बार तो मौसम खुलने लग गया था, लेकिन अभी फिर से आसमान पूरा भर गया है बादलों से। सारे कपड़े कल परसों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, सूख ही नहीं रहे हैं। ऐसे में कपड़े धो के भी क्या करें, सूखते ही नहीं हैं कपड़े। और सामने है हमारा गुलमोहर का पेड़, जिसमें फूल आने लग गए हैं। अब हल्के हल्के फूल खिलने लग गए हैं गुलमोहर के पेड़ में। तो इतना भी अपना वीडियो एडिट वगैरह का काम कर रही है, वीडियो एडिट कर रही है अपनी। और तितलू को मैंने अभी नहला धुला के बैठा दिया है, उसको कुछ खाने की चीज़ दे दी है, जिससे वो थोड़ी देर खाने में बिजी रहेगी अपने। तब तक मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। हमने नहाए के, तितलू के नहाए के कपड़े। एक तो बच्चों के साथ कपड़े भी इतने हो जाते हैं, तितलू तो अपने कपड़े इतने गंदे कर दे दिए मिट्टी विट्टी से, और सूख नहीं रहे हैं कपड़े। तो फटाफट से मैं कपड़े धोती हूँ, क्या पता खुल जाए मौसम तो कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो वैसे ही पड़े रहेंगे। पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर खाना बनाने का करूँगी काम। तो कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं और मेरी तितलू भी आ गई है मेरे पास। क्या कर रही बाबू? क्या खाई? बनाना खाओगे? केला खाएगी? फिर ये तो अपने कामों में लगे रहेगी। तो ये कपड़े मैंने सब डाल दिए हैं। ये कुछ कपड़े पता है कल इसके मैंने जो धोए थे, इसने सारे यहाँ पे सुखाने लगाए मैंने, इसने सारे नीचे सीमेंट में घिस दिए, सारे गंदे किए थे। दोबारा आज कपड़े धोए हैं, अब दोबारा इनको ये कुछ ना करे। थोड़ा मौसम भी खुलने वाला जैसा हो तो रहा है, देखो क्या होता है। अब मैं भी जाती हूँ अंदर को और कुछ खाने की तैयारी करती हूँ अब, क्योंकि टाइम भी 11 बज गए हैं। अब कुछ खाने का भी करना पड़ेगा भाई। मैंने घौद भिगाए थे इसमें, तो इसमें मैंने घौद भिगाए थे, घौद भीग गए हैं। अब इनको या तो बाहर सिलबट्टे में ही पीस लूँगी, मिक्सी लगाने तक तो सिलबट्टे में पीसना ज़्यादा सही है। सिलबट्टे में पीस लूँगी, बस मेरी तितलू परेशान ना करे। हाँ, और यहाँ देखो ये हमारे घर के केले भी पके हुए हैं, अभी सुबह ही लाई मम्मी। क्या चाहिए? क्या? ये नमकीन मांग रही है। और ये घर के केले तितलू बिल्कुल पसंद नहीं करती है। रुक जा बेटा, दे रही। तो मैंने इसको नमकीन दे दिया। और ये नमकीन देखो जरा, अब ये इसके काम कोई देखे तो अब देखो, अंदर से मैंने नमकीन दी और ये बाहर लाके ऐसा करे। तितलू नहीं करते ऐसा कह रही हो। ये कल से पता नहीं क्या सीख गई है, ये यहाँ पे ऐसा ही कर रही है। इसको सारी नमकीन को देखो जरा। बुग्गू महाराज हमारे यहाँ पे सोए हुए हैं, देखो। अब बुग्गू, इसको अपना ऐसी नींद पड़ी हुई है। और ये मैं ऊपर ताउलो के वहाँ से कुछ आम झड़े हुए उठा के लाई थी। और कल शायद ना लंगूर आए थे, तो ये देखो ये थोड़े से बड़े बड़े आम भी झड़ा दिए शायद लंगूर ने। वैसे इस साइज़ के और ये छोटे छोटे आम तो झड़ के नीचे गिरी जा रहे हैं। अब मौसम तो सूखने वाला कुछ हो नहीं रहा है, तो कोई किसी को चटनी खानी होगी तो बाखली में उनको दे देंगे इसे। तो दुबके बनाने के लिए मैं घौद पीसने लग गई हूँ। अम्मा मेरे को देख के बोल रही है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, बल तुम ही पीसो। बल मैंने कहा मैं वैसे भी पीस ही रही हूँ अम्मा को नहीं बोल रही थी मैं। तो पहले मैंने इसमें लौंग वगैरह भी पीस ली है थोड़ी सी।
तितलू ने मेरे हाथ में दांत काट दिया जोर से। और यहाँ देखो लड़की को, लड़की कहीं अपनी मम्मी को नहीं छोड़ती है। मैं अपनी मम्मा को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये सिलबट्टा ना इतना वो हो रहा है ना, चुपड़ इसको खोड़ना हो रहा था ये, और ये इसमें पीसा ही नहीं जा रहा है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है पीसने में। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन स्वाद भी सिलबट्टे का ही आता है। हम चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी का पिसा हुआ तो हम रोज ही खाते हैं। आज सिलबट्टे का पिसा खाएंगे। तो अभी हो रहा है 1:30 बजे का टाइम। हम खा रहे हैं भात, डुबके और भात। डुबके चढ़ाने का भी मैं वीडियो बना नहीं पाई, और मेरी तितलो आधी नींद से उठ गई है, तो इसको गोद में बैठाए हुए मैं खाना खा रही हूँ। तू भी खा ले आ भाती। नहीं तो एल को कॉल है तो चकंदर से हाँ कच्ची नींद का उठ रहा हूँ। चलो फिर हम लोग खाते हैं टेस्टी टेस्टी डुबके और भात। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों खाने के लिए। तो खाना वगैरह खा के हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही बैठे हुए थे। चेतन ने अपना ब्लॉग का काम किया, उसके बाद यहाँ कुट्टी काटने के लिए आ गए थे। यहाँ पे इतनी कुट्टी काट दी, नहीं रहा तो पता नहीं आ गए दोस्तों। सुबह कुट्टी नहीं काटी थी ना। और ये देखो ये लालू को घास देने वाली है, ये सारी घास रगड़ने जा रही है। कहाँ है लालू, कहाँ है? ये लालू के मुंह पे इसने सारे घास के ढेर लगा दिए हैं, और लालू इसको मारने जाता है। लालू तो तुझे मारता है यार, ये फिर भी लालू को बहुत अच्छा मानती है। हाँ, इसको ये एक मशीन चलने में भी डांस याद आ रहा। मत दे तो इतना घास मत दे लालू को। अब हो रहा है शाम की 6 बजे का टाइम, और उस समय से मैंने खाना खाने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट भी नहीं की थी कल की। मैंने वीडियो एडिट की, और तितलो आज पता है सोई भी नहीं है। खाना खाने से पहले थोड़ी देर के लिए सोई, और खाना खाने से पहले उठ गई। 15 मिनट सोई थी ये, उसके बाद सोई नहीं। मैंने इसको 3 या 4 बार सुलाने की कोशिश कर दी है। ए वहाँ क्या कर रही, इधर आ जा यार। छी ना, छी है वो डब्बा खाए यार। ये कुछ ना कुछ करने में लगे रहती है यार, इसको ना देखना बड़ा मुश्किल होता है। चेतना लोग खेत में चले गए थे, तो इसीलिए मैं इसी को देखने में वो इतना डर लगा हुआ है ना। ये इधर उधर भाग जा रही है, कितनी बार सुलाने की कोशिश कर रही है ना, सो रही है। और कल को मेरी हल्द्वानी को वापसी है, क्योंकि कल को भी चेतना मेरे को छोड़ने के लिए आएगी कल को। तो मैं कल को ही चले जाऊँगी हल्द्वानी को चेतना के ही साथ। वैसे तो मैंने 4 तारीख तक रुकना था, लेकिन अब मैं कल को ही जा रही हूँ फिर से। मेरी भी ये आज जाऊँ कल जाऊँ ऐसा ही हो रहा है। तो अब मैंने कल को तो कंफर्म कर लिया है कि मुझे कल को जाना है करके। तो अभी मैं थोड़ा वही तैयारी करने में लगी थी। मैं ऊपर से थोड़ा ताई लोग के वहाँ से तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई थी, चाय में डालने के लिए अच्छे होते हैं करके, थोड़े वो लेके आई। और आज पता है मैंने कुछ घर का काम नहीं किया। अभी 6 बज गए हैं, ना पानी भरा है ना लकड़ी रखी है। ये तितलू मुझे कुछ आ गई है। कौन लाया तितली चीज? तितलू ताई के लिए पानी ले आ। क्यों पानी की ढो कराने के लिए भेजती है उसको? तो सब्जी यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है। आज सब्जी है आलू चने की, और तितलू को दूध मैंने बना के पिला दिया है। अरे यार दूध की कटोरी यहीं पर रह गई। तो तितलू को दूध बना के पिला दिया है। तितलू अपनी ताई के साथ बाहर यहाँ पे बैठी है, उसको अभी मैंने थोड़ा फ़ोन दे दिया है। तितलू की ताई यहाँ पे मेरा थंबनेल का काम कर रही है। बुग्गू वहाँ पर कैसे सोया हुआ है उसको देख लो। क्योंकि मुझे अभी जाना है बाखली में। मैं अमित लोगों के घर, सॉरी मतलब चंदू चाचा लोगों के घर नहीं गई थी उस दिन, मुझे कोई घर में मिला नहीं था। और कल को मैंने वापस हल्द्वानी को जाना है, तो एक चक्कर वहाँ भी जाके आती हूँ। तो बीच में अम्मा की भी डेथ हो गई थी, और वैसे भी मेरे से जाया नहीं गया वहाँ, तो इसीलिए एक चक्कर वहाँ जाके आती हूँ। फिर कल को तो चले ही जाना है, इसीलिए उस दिन मैं चली गई। उस दिन वो गोड़ने चले गए थे, और ऐसे ही होता है दिन में कोई मिलता नहीं है, इसलिए इस टाइम पे जा रही हूँ मैं। अभी 7:30 होने वाले, जल्दी जाके आती हूँ, क्योंकि फिर बाघ का भी डर रहता है। तो मैं बाखली गई थी चंदू चाचा लोगों के वहाँ, और वहाँ से आ गई हूँ वापस, क्योंकि चेतना को इनको फोन करना पड़ा। चेतना ने मेरे को फोन किया कि तितलू रो रही है करके। रो नहीं रही थी, बताया क्या कर रही थी? मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा यहाँ से आवाज लगा रही तेरे को नीचे को है? हाँ मम्मा, ये है मम्मा। अब देखो मम्मा से प्यार देखो। ये किसकी मम्मा है? मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। तू तो मेरा है, लेकिन तू तो मेरा है। अब क्या करेगा? चलो फिर चाय पीते हैं। कंचन हमने चाय नहीं पी है। और यहाँ पर तितलू को देखो अपनी ताई के साथ कैसे लगी हुई है आटा गूंदने में। इसको ना आटा गूंदना इतना ज़्यादा पसंद है। देखो कितनी ताकत लगा रही है बिल्कुल।
इतनी ताकत लगा करके ये लगी थी आटा गूंदने में। बोल रही थी चेतना से तू हाथ मत लगाना करके। मेरी ताई को बोल रही तुम हाथ मत लगाना, मैं ही गूंद दूंगी सारा आटा। देखो कैसे झुक झुक के पूरी ताकत लगा के गूंद रही है बेचारी। ये ऐसे ही लगे रहती है, इसको आटा गूंदना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए तो ये लगे रहती है गूंदने में। तो हेलो दोस्तों, अभी है सुबह, अगली सुबह है और हम लोगों की देखो नौटंकी देखो। रोनी की एक्टिंग, ये रोनी की एक्टिंग कर रही है देखो। तो हमारी तैयारी हो गई है हल्द्वानी को जाने की। अभी हो रहा है 9 बजे का टाइम, 9:30 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी नीचे। तो हम लोग हो गए तैयार। तितलो आप कहाँ जा रही? पापा के पास का। बाप रे इसकी तो नौटंकी है, पापा के पास। बाप अपने आंसू पोंछ ले। ए मारू बू बैठ जाए, मारूंगी भर ऐसी जो हो रही। बू पे बड़ा ऑर्डर जा रही है, आपने आपको देख ले। तो हमारी भी पैकिंग वगैरह सब हो गई है और सामान हमारा इतना ज्यादा हो गया है। बुगू की एक्टिंग हो रही है। तो चलो चलते हैं। अब टिन्नू की बारी। दोस्तों अंदर कूड़ा करकट पे ध्यान मत देना, बहुत भसड़ मची हुई है भाई। ताई को दिखा, ताई को दे दे, ला दे दे, ला दे दे। तेरे पास तो एक ही है, ताई के पास तो 3 है। हाँ 3। बूढ़ी नानी को दिखा। हाँ बूढ़ी नानी को दिखा, बूढ़ी नानी को दिखा। आजा फाइनली तितलू के हाथ से कंचन को रुपए मिल गए हैं। अब वो गुस्सा हो गई पीछे से। तितलू बुगू मामा को बाय कर दे। बू बाय बोल। बुगू मामा, ओ बुगू मामा, बुगू मामा मल्ले रह गया। ले फिर चल, पहले से ऊपर ताऊ लोग के यहाँ भी जाते थे ऐसे ही। बुगू बाय बाय। हाँ बुगू बाय। ओ बेचारा उदास हो गया। क्या है? चलो छोड़ दूंगी, जान दे। चलिए आ जा बोल। आमा को जय बोल, खुटी जय बोल। जय हो, जय हो। खुटी जय नहीं बोलोगे? पहले ही बोल दिया उसने। दोबारा बोल दे यार। खुटी जय को, खुटी जय बोल। दाढ़ी मोटी पाके दे आमा को। बोल दिए मामा, बस इसको बोल। आमा बाय बाय बोल। आमा बाय। अम्मा को सबसे ज्यादा बुरा लगेगा अब। हाँ हाँ आमा को कह दे। चलो फिर बाय बाय। तो चलो दोस्तों अमूल सामान वगैरह, हाँ इसमें जर्किन है, सामान वगैरह सब बिहार बड़ी धरहेल छी। बाकी बैग वगैरह मस्त है री। तितू ने बाय कर दिया। नहीं पीठ वाला बैग भी दे दे। बूढ़ी नानी को बाय करा है, बूढ़ी नानी को बाय करा भाने हमारी। ले फिर सामान वगैरह बहुत है दोस्तों, और ले जाने वाले काम है 3 ही लोग हैं। तितलू के सिर में भी बांध दो, एक तितलू के सिर में भी बांध दो। एक बैग का ऐसी लटकन ला। तितू बाय बाय कर दो। अरे बाय बाय बूढ़ी नानी, बाय बाय बूढ़ी नानी, बाय बोल। आमा बाय। बाय कर दे अम्मा। आमा बाय बोल। चलो फिर बच्चे भी आ गए हैं तितली से बाय बाय कहने के लिए। कानू भी जा रहा है कल को दिल्ली ना। आती तो जा रही है। बाय बाय कर दो, बाय। उसमें से तू भी फुलाने, ठीक है बबल्स? जा फिर बाय बाय। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो जरूर बताना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे हल्द्वानी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तितू बाय बोलो। नानी थोड़ा सा आगे आओ तो।